अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया था। सबसे पहले लेक्चर में तो हमने ये चीज़ कवर की थी कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन, अमेज़ॉन में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, अमेज़ॉन के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट को हमने समझा था। अमेज़ॉन B2C का क्राइटेरिया में आता है, फिर ये डिस्कस किया था। फिर उससे अगली वीडियो में हमने ये देखा था कि अमेज़ॉन का हमने ब्रांड हंटिंग की थी। तो अब जाके अब इस वाली आज की यूट्यूब वीडियो में मैं आपको कुछ अमेज़ॉन के बेसिक्स क्लियर करने जा रही हूँ कि अमेज़ॉन में छोटी छोटी चीज़ें लाइक बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, बाय बॉक्स क्या होता है, सेलर्स क्या होते हैं, FB एंड FBM क्या होता है, किस तरह पता चलता है कि एक प्रोडक्ट में अमेज़ॉन बैठा हुआ है, एक प्रोडक्ट में FBA कितने हैं, FBM कितने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई सी भी चीज़ सर्च कर लें, जैसे ये एक ब्रांड है स्टैनले, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टैनले। और इसके आगे लेके चल के मैं आपको बताऊंगी कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड है, ठीक है। अब इस ब्रांड के आगे हमने पहले देखनी है छोटी छोटी चीज़ें कि ब्रांड के आगे हमने ये देखना है कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्या मतलब कितने छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करूँगी, लाइक बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है और ये कितने सेलर रैंक पर आ रही है, इसके हम स्टैट्स कैसे देखते हैं, वेरिएशंस कैसे होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे, ठीक है। अगर हम नीचे आ जाएँ तो आप यहाँ पे एक टूल है कीपा, जिसका आपने नाम तो सुना ही होगा। इस कीपा हमें ये बताता है कि ये है वो कीपा का कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। और एक वीडियो में मैं आपको इसका ग्राफ भी चलाना सिखाऊंगी कि इसकी ग्राफ को किस तरह देखते हैं। अगर हम डाटा में आके अपने कीपा को यहाँ से लॉगिन कर लें तो हम यहाँ से पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं कीपा को। इसमें इतने परेशान होने वाली बात नहीं है, ये कोई इतना महंगा टूल नहीं है। बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में हम कीपा के सब्सक्रिप्शन ख़रीद लेते हैं। तो ये तब तक अब हो जाए, फिर हम आगे देखते हैं कि हमने इस तरह आगे इसको आगे जाके किस तरह देखना है कीपा को, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर हम इसको ऊपर ही देख लें कि इतना तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये इसकी प्राइस आ रही है, यहाँ डिलीवरी चीज़ आ रही है, काउंट स्टॉक में अब कितनी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा जी, डाटा में आ गए, हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ गए। अगर हमने ये देखना है कि एक प्रोडक्ट को कितने सेलर्स बेच रहे हैं, किस जो हर सेलर है वो कितनी कितनी अमाउंट में रेटिंग है उसकी, हर चीज़ कितनी है, ये सब हम चीज़ें आज देखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल केस में एक प्रोडक्ट के अंदर इतने सेलर्स नहीं होते जितने इस प्रोडक्ट में है। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखना है कि एक यहाँ पे जो कीपा होता है वो हमें 4 तरह के दिखा रहा होता है, 30 डेज़ एवरेज, 90 डेज़ एवरेज, 180 डेज़, 365 डेज़। मतलब पूरे साल के स्टैट्स भी हम देख रहे होते हैं एक ही टाइम पर। अब जैसे बहुत से डिफरेंट सेलर्स हैं और डिफरेंट सेलर्स ने अपनी डिफरेंट प्राइस रखी हुई है अपनी यहाँ सेल करने के लिए। और फिर हम ये अच्छा एवरेज न्यू ऑफर काउंट का ये मतलब है कि इस सेलर ने, अब जैसे ये साउथ वेस्ट डील्स है, इसने 35 टाइम्स अपने ऑर्डर को मतलब अपने स्टॉक को फिल किया है। 35 टाइम्स ये इसने अपने स्टॉक को दोबारा से फिल किया है सेलिंग के लिए। 35 टाइम्स उसने दोबारा से इसको परचेजिंग की है टू लिस्ट इट्स प्रोडक्ट, टू लिस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन मार्क का ये मतलब है कि इस वक्त ये साउथ वेस्ट डील्स LLC इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। जिसके आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसका मतलब ये है कि इस टाइम ये वाला जो सेलर है वो आउट ऑफ स्टॉक बैठा हुआ है। इसके बाद जाके हमने एक और चीज़ देख लेनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है FBA। तो FBA वो होता है कि FBA भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि FBA कौन से होते हैं और FBM कौन से होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है amazon.com शिप्स फ्रॉम amazon.com एंड सोल्ड बाय SL ओवल इंडस्ट्रियल गियर। तो जो शिप्स फ्रॉम अमेज़ोन हो लेकिन सोल्ड बाय उसका अपना मतलब वेयर हाउस हो, उसका अपना स्टोर हो, उसको हम FBA कहते हैं। मतलब कि वो जो अपनी प्रेप सर्विसेज, वो जो अपनी कस्टमर सर्विसेज और इस तरह की चीज़ें जो वो सर्विसेज ले रहा होता है वो अमेज़ोन से लेता है और सोल्ड वो खुद करता है। मतलब अगर हम इसको इस तरह यहाँ लिखने पे आएँ, अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखूँ कि इधर आ जाएगा FBA, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ कि FBA में आता क्या क्या है। अच्छा जी,
अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने आ जाना है कि FBA यूजेस, मतलब ये अमेज़ोन के अपने स्टोर को, अमेज़ोन ना FBA जो होता है वो अमेज़ोन को यूज़ करता है एज अ स्टोर एंड शिप के लिए, जबकि और कस्टमर सर्विसेज भी ये उसी के बिहाफ पे करता है, अमेज़ोन के बिहाफ पे। और अगर हम इस तरह बात की जाए कि इट यूजेस अमेज़ोन टू स्टोर to store and ship their products and handle customer services on their behalf। मतलब कि इसमें ये होता है कि यहाँ पे FBA उसको कहा जाता है कि जो सोल्ड तो वो ब्रांड वो वाला सेलर खुद कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो शिपिंग की जो सर्विसेज होती हैं, स्टोरेज सर्विसेज जो होती हैं, कस्टमर सर्विसेज जो होती हैं, वो अमेज़ोन दे रहा होता है। अब जहाँ पे लिखा होगा ना कि शिप्स फ्रॉम अमेज़ोन एंड सोल्ड बाय SL ओवल इंडस्ट्रियल गियर, ये FBA है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय DSG सर्विस, मतलब कि ये खुद सेलिंग कर रहा है, लेकिन ये जस्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस को यूज़ कर रहा है फॉर शिपिंग, फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स एंड टू सेंड द प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर। ये हमारा हो गया FBA। अब हम बहुत सी जगहों पे नाम भी सुनते हैं FBM का, कि FBM क्या होता है, तो हम एक दफ़ा FBM को भी डिस्कस कर लें। जो FBM होता है ना, FBM क्या करता है कि वो कोई भी स्टोर अमेज़ोन के स्टोर को यूज़ नहीं करता, उसकी प्रोडक्ट्स भी खुद होती हैं, और जो FBM होता है वो उसका अपना वेयर हाउस होता है। मतलब अगर हम इस तरह बात करें कि जो इसके सेलर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट भी खुद करते हैं, विच ओके which lists its product and manages the storage, shipping and customer support itself, and customer support itself। इसमें जो मेन है ही एक डिफरेंस कि FBA और FBM अपनी प्रोडक्ट ब्रांड हंटिंग उस तरह करते हैं, ब्रांड अप्रूवल उसी तरह लेते हैं, लेकिन FBA क्या होता है कि वो अमेज़ोन के वेयर हाउस की हेल्प लेता है फॉर स्टोरेज, फॉर शिपिंग एंड टू सेंड इट्स प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर बाय द हेल्प ऑफ अमेज़ोन। लेकिन जो FBM होता है वो अपनी प्रोडक्ट्स भी खुद परचेज़ करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को अपने ही वेयर हाउस में, जैसे अब बहुत से लोगों के वेयर हाउस होते हैं जहाँ वो अपनी प्रोडक्ट्स अपने वेयर हाउस में अपने रखते हैं, और उसी को ही वो आगे खुद ही एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो अगर जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ था ना इधर ये कि शिप्स फ्रॉम सिंपलर सप्लाई कंपनी और सोल्ड बाय सिंपलर सप्लाई कंपनी, इसका क्या मतलब है कि ये FBM है। FBM कौन होता है, जो स्टोरेज भी, शिपिंग भी और कस्टमर सपोर्ट सर्विस एवरीथिंग वो खुद कर रहा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको FBA और FBM का मेजर डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो जिसके आगे टिक लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये FBA है। इसके बाद आ जाता है इनके स्टोर्स की रेटिंग, कि इनके स्टोर्स की क्या रेटिंग है, कितने % पॉजिटिव जा रहे हैं। ये 53% है, इसकी इतनी अच्छी है कि ये 100% है। 76, 89, 97, 82 ये सारे इनके वो हैं, ठीक है। आगे जाके आ जाता है रिव्यू काउंट। अब रिव्यू काउंट क्या होता है कि रिव्यू काउंट ये होता है कि अगर आप अपने अमेज़ोन पे 10 प्रोडक्ट्स सेल करेंगे तो वो एक रिव्यू काउंट के इक्वल होगा। यहाँ पे रिव्यू काउंट का मतलब है कि if we sell 10 products on Amazon, then one review count will be considered। एक रिव्यू काउंट कंसीडर होगा। तो मतलब अगर इसके 19 हैं तो 19 को इंटू 10 करो, तो इसका मतलब है कि इसने अब तक 190 प्रोडक्ट सेल कर दी हैं। इस सब का ये मतलब है, ठीक है। मैंने आपको मेनली बता दिया कि कीपा का ग्राफ किस तरह देखने हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेल्स रैंक क्या होता है। कि मैंने आपको बताया है कि जिस प्रोडक्ट का जितना कम सेल्स रैंक होगा उसकी उतनी अच्छी सेल्स होगी। मतलब
करंट में इसका 171 था, 30 डेज़ में इसका 310 रहा, 60 डेज़ में 606 रहा, 90 डेज़ में 720 रहा। मतलब अगर हमने एक प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना हो तो हम उसके देखते हैं। अच्छा, अब हमने अगर एक प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना है तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर की कि हमने क्या क्या देखा है। हमने सेलर्स देखे हैं, हमने रिव्यू काउंट देखा है, हमने साथ ही साथ रेटिंग देखी है, फिर हमने एवरेज न्यू ऑफर काउंट देखा है। तो मेनली जब हम एक प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो हमारी मेन चीज़ें यही होती हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाएंगे, हमें जो प्रोडक्ट अच्छी लगेगी हम फिर उस तरह आगे उसको लेकर जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं कि अमेज़ोन की जो अब हमने एक अमेज़ोन का स्टार्ट लेना होता है, हमें अमेज़ोन की नो हाउ हो के अमेज़ोन पे थोड़ी बहुत वर्किंग कैसे करनी है, फिर आगे जाके हम इंशाल्लाह और सीखते जाएंगे। तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए समझने के लिए जो आपको नहीं समझ आ रही, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।